बिजली की कीमत में मजीद इजाफा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफा। कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बिजली की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जबकि बिजली की कीमतों में 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जबकि बिजली की कीमतों में 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जबकि कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। आपको बताएं कि बिजली की कीमत में मजीद इजाफा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बढ़ती हुई महंगाई के बायस लंडे की अशिया गरीबों की पहुंच से दूर। फिरोजपुर रोड जनरल अस्पताल के करीब खरीदार ना होने के बराबर। जूतों, कपड़ों और गर्म जैकेटों की कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत दुगना। लंडे बाजार और आम दुकानों की कीमतों में अब कोई फर्क नहीं रहा। मजीद का तफसीलात हैं जानते हैं अफशान रिजवान से। जी अफशान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई ने जो है लंडे को भी पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया है और यहाँ पे जो एक सफ़ेद पोश तबका आता था अपने ज़रूरियात ज़िंदगी की सर्दियों के हवाले से, अपने गर्म मलबूसात और जूते लेने के हवाले से लोग यहाँ पे आते थे, अब उनकी भी यहाँ पे जो है रवानी वो कम होती जा रही है। लोगों का कहना है कि लंडा भी आम बाज़ारों जैसा ही होता जा रहा है। यहाँ पर भी अशिया ज़रूरत की चीज़ें की कीमतें उतनी ही हैं जितनी आम बाज़ारों में होती हैं। लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जूते अगर ख़रीदने आए सर्दियों में, जूते क्योंकि ज़्यादा चाहिए होते हैं, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी कीमत पहले जो 500 रुपए में जूता मिलता था अब वो 1000 में भी दस्तयाब नहीं है। इवन कि ये लंडा बाजार है, यहाँ पे जो है यूज़ की भी चीज़ें आती हैं और अमूमन दूसरे बाज़ारों से सस्ती चीज़ें आती हैं। कितना फ़र्क दिखा, पिछले साल कितनी कीमत थी और इस साल कितनी कीमत है, और आ रही है गुंजाइश में खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा रहा? लास्ट ईयर जब मैंने ये जूते देखे थे तो मैक्सिमम मुझे स्नेकर जो थे वो 1500 तक मिले थे। अब ये 25 के रेंज में कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है जैसे पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें भी महंगाई की तरफ जा रही हैं, तो डेफिनेटली इनका भी कुछ इस किस्म का है कि दुगनी हो गई हैं कीमतें ना। और एक बहुत मिडिल क्लास तबका, स्पेशली जो मजदूर तबका है, वो तो मुश्किल से इसको अफोर्ड कर सके ना। लेकिन ये कि वैसे कुछ चीज़ें इसमें बड़ी क्वालिटी में बहुत अच्छी मिल जाती हैं, जैसे आम हम मैंने ब्रांड के भी लेके देखे हैं। हाँ जी, उनका कहना है कि इनकी क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन इनकी कीमतें जो है आम बाज़ारों से भी ज़्यादा होती जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी ख़रीदारी करना मुश्किल हो रहा है। और हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे भी जो है रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई किया जाए। आम दुकानों के लिए तो नर्ख जारी किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, लेकिन यहाँ पे कोई कीमत की कोई भी जो है बुनियाद। ठीक है अफशान, आपका बहुत शुक्रिया। भारतीय पंजाब से आए सिख यात्रियों को लाहौर में लूटने वाले गैर मुल्की मियाँ बीवी समेत 3 मुल्जिमान पकड़े गए। पुलिस ने गिरोह पर गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का शुबा जाहिर कर दिया। भारतीय पंजाब से आए सिख यात्री खानदान के साथ लूट मार करने वाले अफराद गैर मुल्की मियाँ बीवी निकले। 1000 कैमरों की फुटेजेस देखने के बाद पुलिस ने मुल्जमान का ताकुब करके गिरफ्तार कर लिया। 29 नवंबर की सुपहर गुलबर्ग में शॉपिंग के दौरान कंवलजीत सिंह, उनकी अहलिया और मुलाजिम से पुलिस वर्दी में मलबूस कार सवारों ने वारदात की थी। पुलिस ने 1000 कैमरों की फुटेजेस देखने के साथ साथ 1100 घरों का रिकॉर्ड चेक किया और बिलाखिर मुल्जमान का सुराग लगाकर कराची जाकर गैर मुल्की शख्स मुल्जिम शाहरुख, उसकी अहलिया रेहाना शाहरुख और साथी इरफान को गिरफ्तार कर लिया। जहां पे भी हमें इतला मिली हम वहां तक पहुंचे। 1000 से ज्यादा कैमरे चेक किए गए, 1000 से ज्यादा घरों में पताजोई की गई और मैं मशकूर हूं उन फैमिलीज का भी जिन्होंने इन मुल्जमान को पकड़ने में कैमरों के हवाले से लाहौर पुलिस की मदद की। शाहरुख नाम के इस मेन मुल्जम को गिरफ्तार कर चुके हैं। इससे वो वर्दी बरामद हो चुकी है, वायरलेस सेट बरामद हो चुका है, वो पिस्टल बरामद हो चुका है। इसके साथ इसके जो हमराही मुल्जम थे रेहाना शाहरुख और मोहम्मद इरफान, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मुल्जमान की गिरफ्तारी और रकम की वापसी पर सिख खानदान पुलिस समेत हर शोबे की तारीफ किए बगैर न रह सके। मैं अपने पंजाब दी पुलिस नूं सलूट करना। पहली गल है कि उन्होंने वारदात फड़ ली, पर उस तो वड्डी गल जेड़ा प्यार, जो इज्जत, जो मान मैनू इत्थे मिलिया, मैं ते वारदात नूं याद ही नहीं कीता।
पुलिस का कहना है कि सिख यात्रियों को लूटने वाले गिरोह का गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के एजेंट के तौर पर काम करने का शुबा है। मजीद तफ्तीश जारी है। इरफान मलिक, सिटी 42। बरतानवी हाई कमीशन हेड ऑफ लाहौर ऑफिस मिस क्लारा स्ट्रेंज होए की शिरकत गाह आमद। शिरकत गाह के ओहदेदारान ने NGO की वर्किंग के हवाले से ब्रीफिंग दी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। मैं शिरकत गाह में मौजूद हूँ। जो मुल्क के अंदर दरपेश ख़वातीन को जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो मसाइल हैं उनके हवाले से जो है वो आज यहाँ पर तफसीली गुफ्तगू की गई, और जो ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो खिदमात अंजाम दी जा रही हैं उनके हवाले से जो ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर चैप्टर की जो हेड हैं मिस क्लारा स्टेनहॉय, उनको जो है वो इस हवाले से आगाह किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मैम, कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द UK एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट, हाउ दे आर कोलैबोरेटिंग एंड trying to eliminate this gender-based violence issues? Absolutely. I mean, women and girls more broadly are absolutely at the heart of everything that the UK does on a global scale. We just launched our recent women and girls strategy back in March. So in Pakistan, we have programming around access to education, making sure women-led businesses get finance, making sure that women have access to health services, to combat gender-based violence and sexual harassment in the workplace. So these are to Shirkat Gah, which is where I am now, and also Right to Play. And through those grants, 10 different institutions are going to be engaged, and they're locally led efforts, and really it's about getting that grassroots level support to combat sexual harassment and gender-based violence. जी बिल्कुल, आपने मिस क्लारा की जो है वो गुफ्तगू सुनी। उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि 2 ग्रांट्स जो है वो बरतानवी गवर्नमेंट की जानिब से दी जा रही हैं ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनको भी जो है वो अपने साथ शरीक करके जो है जो जेंडर बेस्ड वायलेंस इशूज़ है इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो मुल्क से एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है बसाम, आपका बहुत शुक्रिया। रियलिटी स्टोरों पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत और आसमानों से बातें कर रही हैं, जबकि इन कीमतों की वजह से शहर का गरीब तबका परेशान है। आटा, चावल और चीनी की कीमतें आम मार्केट के बराबर आ गई। शहरी कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में गरीब तबके के लिए रिलीफ कहाँ बाकी रह गया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों की आबादियों के नज़दीक बनाए गए यूटिलिटी स्टोरों पर सप्लाई चेन बरकरार न रहने से गुरबा परेशान हैं, और एशिया खुर्दोनोश की आसमान से बातें करती कीमतें भी कम आमदनी वाले तबके के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोरों पर एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में फर्क खत्म हो गया है। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी 155 और ओपन मार्केट में 135 से 140 रुपए फी किलोग्राम मिल रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ दे थोड़ा सा, और इस पे नज़रसानी करें, नज़र रखें, कीमतों को थोड़े कम करें ताकि जो गरीब तबका है वो इस यूटिलिटी स्टोर से फ़ायदा उठा सके। इसी तरह ओपन मार्केट में अच्छी क्वालिटी के चावल 350 और यूटिलिटी स्टोर पर 420 रुपए फी किलोग्राम में बिक रहे हैं। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमतों में भी फर्क खत्म हो गया है। ओपन मार्केट में 10 किलोग्राम का थैला 1420 और ओपन मार्केट में 20 किलोग्राम 2800 रुपए का मिल रहा है। शहरी ने वफाकी हुकूमत से 8 बुनियादी इशाए ज़रूरिया की कीमतें ओपन मार्केट के मुकाबले कम करने का मुतालबा किया है। शहरी कहते हैं उन्हें कहीं से तो रिलीफ मिले। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। स्मोग में इजाफा, सेकेंडरी स्कूल्स एजुकेशन का नोटिस। प्राइवेट स्कूलों को 60% बच्चे हर सूरत ज़ाती स्कूल बस पर लाने का पाबंद कर दिया है। महकमा तालीम ने तमाम प्राइवेट स्कूलों को बसें खरीदने का सर्टिफिकेट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए। इजाफे के 22 सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने हिदायत की है कि तमाम प्राइवेट स्कूलों के 60% बच्चे हर सूरत स्कूल बस पर आएंगे। प्राइवेट स्कूल्स को हर सूरत अपनी स्कूल बस खरीदना होंगी। स्कूल 60% बच्चों को जाती बसों पर लाने के पाबंद होंगे। अहकामात के खिलाफ वर्जी पर मुतलका स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा तालीम ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को अहकामात पर अमल दरामद के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। एजुकेशन अथॉरिटी ने प्राइवेट स्कूलों को हिदायत जारी करना शुरू कर दी है। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर खान का कहना है कि इंस्पेक्शन टीमें प्राइवेट स्कूलों का कल से विजिट करेंगी और हर स्कूल अपनी बसें खरीदने का पाबंद होगा।